सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी बच्चों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। उसका मेन रीज़न है क्योंकि मैं आपकी एक वीक से क्लास नहीं ले पा रहा। एक वीक से क्लास ना लेने का कारण है कि मैं अपनी सिटी से बाहर था, यानी कि लगभग 500 किलोमीटर दूर जयपुर था और कोई फैमिली फंक्शन के कारण मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो मुझे माफ़ करना उसके लिए, और आगे आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। कोशिश रहेगी कि आपकी एक वीक में मिनिमम आपको 5 क्लासेस तो प्रोवाइड हो। 5 क्लासेस का जितना भी नोटिफिकेशन है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आता है। नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं। इस वोकेबलरी के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो आप वहां जाकर अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो अपने बिना किसी देरी से अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास को, यूट्यूब क्लास को एक ही लाइन में करवाता हूँ। उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। यानी हम क्या करते हैं, आधे घंटे की क्लास में कितने वर्ड्स याद कर लेते हैं? 30 वर्ड्स याद कर लेते हैं। हर बार करते हैं, पिछली क्लास में भी किए थे, इस क्लास में भी करेंगे। तो बिना किसी देरी से अपने क्लास शुरू करते हैं। तो अपना पहला वर्ड क्या है? ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? कोई इंसान साहसी है, बहादुर है, बोल्ड है, डेयरिंग है, क्या कहलाता है? ऑडेशियस कहलाता है। साहसी, बहादुर क्या कहलाता है? ब्रेव। इंसान जो ब्रेव होता है ऑडेशियस कहलाता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे ये देखना। आपको पता है ओडी, ओडी पता है आपको? ये वाली, ये 4 छल्ले वाली ओडी, तो उसके पास ओडी लेने का साहस है। ओडेशियस, ओडी लेने का साहस है, तो साहसी है वो आदमी। अंदर ही इसका आंसर आ रहा है साहस, बहादुरी। तो ओडी लेने का साहस, ओडेशियस का मीनिंग हो जाएगा साहसी या बहादुर। हो जाएगा ये वर्ड याद। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है? बहादुर होता है। इसका ही क्या है? सिनोनिम्स है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? बोल्ड को, बोल्ड को ऐसे याद करो। देखो, एक तो होता है बोल्ड टेक्स्ट, आपने सुना होगा, जैसे ये ए है, ये क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट है। एक होता है बोल्ड टेक्स्ट, एकदम गहरा टेक्स्ट, जिसको एकदम गहर के बोल्ड बनाया जाता है, एकदम क्या कर दिया जाता है? डार्क कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? बोल्ड। तो कोई इंसान क्या है? बोल्ड है, यानी ताकतवर है, फूला हुआ है। ये देखो एम, इसकी ए का फॉन्ट देखो और इसका ए का फॉन्ट देखो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो और बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखो, और बोल्ड करते हैं। ये देखो, अब लग रहा है ना बोल्ड। ये देखो, ये ए और इस ए में कितना फर्क है? तो ये बंदा क्या है? साहसी है, बहादुर है, फूला हुआ है, ताकतवर है। तो बोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? साहसी। ऐसे याद कर लो। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? साहसी या बहादुर। ये वर्ड तो आपने सुना होगा साउथ की मूवियों में, एक साउथ की मूवी भी है डेयरिंग खिलाड़ी, सुना होगा आपने। इसको कैसे याद करेंगे? डर नहीं लगता उसको। रिंग, रिंग कॉल आते हैं उसके बाद गुंडों का, बड़े बड़े गुंडों का कॉल आता है, उसको डर नहीं लगता। तो डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहसी, बहादुर। वो बंदा क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? बहादुर है। वर्ड याद हो गया। चलो इसके और सिनोनिम्स देखते हैं। फियरलेस, फियर का मतलब होता है डर, लेस का मतलब है कि लेस, कम हुआ है, यानी डर कम है। तो इसका मतलब क्या है? इंसान क्या है? बड़ा ही बहादुर है, फियरलेस है। आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। इसको कैसे याद करेंगे? इस चीज को याद करना एंट्री से। किससे याद करोगे? एंट्री से, कि वो बंदा किसी भी पीरियड में एंट्री कर जाता है। एक स्टूडेंट है, वो किसी भी पीरियड में एंट्री कर जाता है, क्योंकि डर ही नहीं लगता, फियरलेस है। किसी भी पीरियड में, पीआईडी को कैसे याद करेंगे? पीरियड में। और एंट्री कर देता है क्योंकि उसको टीचर से डर ही नहीं लगता। उसको लगता है कि वो जो स्टूडेंट है वो अपने आप को क्या समझता है? साहसी या बहादुर समझता है। तो इंटरप्रेट हो जाएगा। वर्ड याद हो गया। ब्रेव का मीनिंग तो आपको पता ही है, ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर। पता है ना ये मीनिंग? तो ठीक है जी। और देख लो, अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब ही क्या होता है? बहादुर। ये अनफ्लिंचिंग वर्ड क्या होता है? पहले समझो फ्लिंचिंग क्या होता है। अगर आपको फ्लिंचिंग वर्ड याद हो गया ना, तो अनफ्लिंचिंग भी याद हो जाएगा। फ्लिंचिंग क्या होता है समझना। अब मान लो कि मेरे हाथ में गेंद है और मैंने आपकी तरफ फेंकी, और आपको पता नहीं है कि गेंद मेरी तरफ आ रही है, और मैंने आपको एकदम से बोला ए भाई गेंद आ रही है, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो जो ये मूवमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लिंचिंग। जब इंसान के ऊपर कोई चीज आ रही होती है और उससे बचने के लिए जो वो डर निकलता है, ये वाला, ये ऐसे करके डर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लिंचिंग। फ्लिंचिंग का मतलब होता है एक प्रकार का डर, और अनफ्लिंचिंग का मतलब है कि फेंकते रहो, तुम बम फेंक दो फिर भी मैं ऐसे खड़ा हूं, गोली फेंक दो तो कुछ भी फेंक दो, मेरे को डर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या हो जाएगा? साहसी या बहादुर। वर्ड याद हो गया। ठीक है जी। आगे क्या लिखा? करेजियस। करेजियस का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। करेज का मीनिंग क्या होता है? करेज का मीनिंग ही क्या होता है? बहादुर होता है, साहसी। कैसे याद करेंगे भाई साहब? कांग्रेस से याद कर लो। करेजियस को किससे याद करोगे? कांग्रेस के। जो कांग्रेस के नेता है, जितने भी पार्टी के नेता है, वो इंसान क्या है? बहादुर है, लड़ने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। तो कांग्रेस से याद किया करेजियस, कांग्रेस करेजियस, कांग्रेस करेजियस। वर्ड याद हो गया। ठीक है जी। अब तुम ये मत बोलना सर आप तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को नहीं करते। अरे टीचर जो होता है ना, किसी को सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा सत्य को सपोर्ट करता है। अगर कांग्रेस गलत होगी तो हम कांग्रेस को गलत बोलेंगे, अगर बीजेपी गलत होगी तो हम बीजेपी को बोलेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी
पार्टी भी गलत हुई तो हम उसको भी बोले। कोई भी गलत हो, हम गलती को सपोर्ट नहीं करते, हम हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं? सत्य को सपोर्ट करते हैं, जो चीज सत्य है। समझ आया कि नहीं है? वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब ही क्या होता है? साहसी या बहादुर। कैसे याद करेंगे? वो आंटी जो है ना, वो आंटी वेली है। जो आंटी वेली होती है उसी में बड़ा साहस होता है। जो काम लगी हुई आंटी होती है, यानी जो घर की औरतें होती है जो काम करती रहती है, उसमें उनमें इतना साहस नहीं है जितनी वेली आंटी होती है। इसलिए तो सभी से लड़ाई करती फिरती है कि मैं वेली हूँ, किसी से भी लड़ लेगी। बहादुर अपने आप को, क्योंकि वेला बंदा क्या होता है? अपने आप को बहादुर समझता है। तो वेलिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर। ऐसे याद कर लो कि वो वेली है घर पे आंटी, तो क्या है? बहादुर है। आगे क्या लिखा? वेलरस। वेलरस का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे याद कर लो कि दो तरीके से याद कर लो। ऐसे याद कर लो, एक तो बंदा वेला है तो उसको रस किस में आता है? लड़ाई करने में, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है? बहादुर समझता है। एक तो ऐसे याद कर लो कि एक वेले आदमी को रस आता है। रस का मतलब क्या होता है? मजा आता है। किस में मजा आता है? लड़ाई लड़ने में, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है? बहादुर। ऐसे याद कर लो। या इसको लोरेंस को याद कर लो, लोरेंस बिश्नोई से। किससे याद कर लो? लोरेंस बिश्नोई से। और लोरेंस बिश्नोई जो है वो क्या है? बहादुर है, साहसी है, डरपोक थोड़ी है, वो क्या है? बहादुर है। बहादुर है तो वेलरस का मतलब क्या हो जाएगा? साहसी। समझ हो गया? ये वर्ड याद हो गया? चलो इसके एंटोनियम्स पढ़ते हैं। एंटोनियम्स का मतलब होता है इसका अपोजिट। सिनोनियम्स का मतलब होता है इसका सिमिलर। ये तो सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो मेरी वोकैब की फर्स्ट क्लास लगा लेना। पहला क्या लिखा हुआ है? टिम्ड। टिम्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक। कोई इंसान क्या बहुत ही ज्यादा क्या है? डरता है, डरपोक है। क्या कहलाता है? टिम्ड। इसका ही उल्टा होगा, जो बहादुर है उसका उल्टा क्या होगा? डरपोक। याद कैसे करेंगे? टाइम बॉम्ब से याद कर लो। टाइम बॉम्ब, जब भी टाइम बॉम्ब बजता है, एक टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, अच्छा उल्टा बजता है क्या? टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8। जब उल्टा बम बजता है तो इंसान क्या करने लग जाता है? डरने लग जाता है। तो टिम्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डरपोक। हो जाएगा जी वर्ड? ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है कावर्डली। कावर्डली का मतलब क्या होता है? डरपोक। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लो कायर से। ठीक है, कायर से। कोई इंसान कायर है, कायर है, इसका मतलब क्या है? डरपोक है। तो कावर्डली इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। ये वर्ड से याद हो गए? चलो जी आगे चलते हैं अपने। चलो अपना सेकंड वर्ड क्या है? इसको है ना, ये एजिल नहीं है, ये क्या है? अजाइल। क्या है? अजाइल। ठीक है, अजाइल है। ठीक है, याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? इसका मीनिंग क्या होता है? फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। काफी बच्चे इसको एजिल पढ़ते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आपको वोकैब पे ध्यान देना, वर्ड्स याद होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्स याद करना है। अजाइल का मीनिंग होता है फुर्तीला। फुर्तीला का मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तेज है। क्या कहलाता है? अजाइल कहलाता है। कैसे याद करेंगे इसको? याद कर लो एजी से। किससे याद करोगे? एजी। मेरे ए जी, मेरे ओ जी, मेरे सुनो जी। तुमने सुना होगा ए जी ओ जी सुनो जी, वो गाना सुना होगा। ए जी किसको बोला जाता है? पति को। तो तुम्हारे पति को एक पत्नी ने बोला गेस्ट आने वाले हैं, जाकर सब्जी ले आओ, जाकर सब्जी लो। तो ए जी ले आए, ए जी ले भी आए। इतने तेज निकले, इतने फुर्तीले निकले। ए जी को बोला, पति को बोला सब्जी लेके आओ, देखो कितनी स्पीड में गए, भाग के ले भी आए। तो एजिल का मतलब क्या हो जाएगा? फुर्तीला या फास्ट। हो जाएगा जी यार? ठीक है, चलो सिनोनियम से याद करते हैं। पहला सिनोनियम क्या है? निम्बल। निम्बल का मतलब भी क्या होता है? फुर्तीला या तेज होता है। कैसे याद करेंगे? एक आदमी इतना फुर्तीला है, इतना तेज है कि नीम के पत्तों से दही बल्ले बना देता है। भाई साहब बंदे में इतना तेजपन है, इतना तेज है, नीम के पत्ते से क्या बना जाता है? दही बल्ले। क्यों? क्योंकि भीड़ ही बहुत है, भीड़ बहुत है तो सभी को अब अगर वो कटोरी में डाल डाल के देगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इतना फुर्तीला बनाता है कि नीम के पत्ते ले रखे, दग 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 दग, उसमें दही बल्ले डाले, चक 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 चक, ऐसे करके क्या करता है? सभी को दही बल्ले परोस देता है। तो निम्बल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा क्या है? बहादुर है। ओ सॉरी, बहादुर क्या? फुर्तीला है। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब भी क्या होता है? फुर्तीला। कैसे याद करेंगे कि भाई साहब एक बंदे को बरी कर दिया, एक बंदे को क्या कर दिया? बरी कर दिया, फिर भी उसने रिस्क उठाया, फिर भी उसने क्या उठाया? रिस्क उठाया। क्यों? भागने का। उसको फुर्तीला था, वो सोचता है कि भाग जाऊंगा, तो उसने क्या रिस्क उठाया? तेज भागने का। अब उसको पता है कि 10 दिन के बाद तेरे को बैल मिल जाएगी, तेरे को बरी कर दिया जाएगा, फिर भी वो कहता नहीं मेरे को तो जल्दी जेल से बाहर निकलना है। तो उसने क्या दिखाया? फुर्तीलापन दिखाया। क्या दिखाया? फुर्तीलापन। फुर्तीले के चक्कर में वो पकड़ा गया। तो ब्रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? फुर्तीला। एक तो ऐसे याद कर लो, या एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि रिस्क है किसमें? इश्क करने में। तो इश्क कौन करते हैं? जो फुर्तीले होते हैं, उनको क्या होता है? रिस्क होता है। बड़ाई क्या होता है? रिस्क होता है। ब्रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? फुर्तीला। वर्ड याद हो गया जी आपको? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब भी क्या होता है? तेज या फुर्तीला। इस वर्ड को कैसे याद करोगे? इसको याद कर लेना स्विफ्ट कार से। आपको पता है एक कार का नाम होता है स्विफ्ट,
उस कार की कंपनी ने नाम सोच समझ के रखा था। क्यों? क्योंकि उस समय वो तेज कारों में एक कार मानी जाती थी। तो स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तेज। ये वर्ड स्विफ्ट कार से याद कर लेना, क्योंकि स्विफ्ट कार का मीनिंग भी क्या होता है? तेज ही होता है। ये वर्ड याद हो गया? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब भी क्या होता है? तेज या बहुत ही ज्यादा मूवमेंट फास्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? एलेक्रिटी कहते हैं। कैसे याद करेंगे? ठीक है जी, इसको याद कर लो कि अल्लाह, अल्लाह का मतलब होता है भगवान। अल्लाह का मतलब क्या होता है? भगवान। क्या करता है? रीति। अल्लाह जो रीतियां करता है, जो भी अल्लाह डिसीजन लेता है बड़ी तेजी से लेता है। आपको अपने कर्म की सजा क्या मिल जाती है? तेजी से मिल जाती है। तो अल्लाह जैसे ही सजा लेगा, अल्लाह जिसको सजा देगा कैसे देगा? बहुत ही तेज देगा, बड़ी फास्ट देगा। तो एलेक्रिटी हो जाएगा। वर्ड याद हो जाएगा। अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी अपने गुरु हो, क्या करते हैं? बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं। तो एलेक्रिटी हो जाएगा। आगे क्या लिखा? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से, बहुत ही प्रॉम्प्ट। ये वर्ड प्रॉम्प्ट कैसे याद हो गया? समझना। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये आपकी क्या पीपीटी है, ये किस प्रॉम्प्ट में लिखी हुई है, आप इसको चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हो। होता क्या है कि आजकल है ना, चैट जीपीटी पे जाके एक प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। मान लो कि आपको कोई है ना, जैसे कोई वीडियो है, उस वीडियो का प्रॉम्प्ट चाहिए कि ये वीडियो कैसे बनी है, इस वीडियो में क्या क्या कुछ चीजें लगी हुई है। जैसे ये पीपीटी है, कैसे बनी होगी, इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा? आप जैसे ही इस पीपीटी को किस पे लगाओगे? चैट जीपीटी पे लगाओगे, तो वो प्रॉम्प्ट बताएगा कि लेफ्ट, मतलब आपकी जो लेफ्ट तरफ है वो क्या है, सॉरी यहां से अगर अपने देखेंगे तो राइट तरफ अपने क्या है, एक क्या है इंसान है जो भाग रहा है, उसके साथ में क्या एक डक है जिसके नाम ऊपर लिखा हुआ है रोड रन, और इसके प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि ब्लैक कलर का एक कलरफुल एक बैकग्राउंड है जिसके बीच में आई कैन का लोगो है, और नीचे आई कैन क्लासेस, इफ आई कांट आई मस्ट, इफ आई मस्ट आई कैन का एक टैगलाइन है, विद बाय इंदर सर लिखा हुआ है। ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट 1 सेकंड में आ जाएगा, मात्र 1 सेकंड में। क्योंकि प्रॉम्प्ट जो होता है बहुत ही जल्दी, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक प्रकार का कोड, जो इसके पीछे कोडिंग है वो बड़ी तेजी से वर्क करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रॉम्प्ट। क्या पड़ा? प्रॉम्प्ट। यहां तो ऐसे याद कर लो, प्रो से याद कर लो कि प्रो है मोबाइल फोन, प्रो है मोबाइल फोन, बड़ा काम क्या करता है? तेजी से करता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है। वैसे प्रॉम्प्ट नॉर्मल वर्ड है, इसको याद नहीं करवाया जाता, फिर भी मैं आपको इस वर्ड को याद करवा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चे होते हैं उनको ये इन छोटे छोटे वर्ड्स का भी मीनिंग नहीं पता, तो इसलिए मैं वो भी वर्ड्स क्या करवाता हूँ, साथ में याद करवा देता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब भी क्या होता है? तेज होना। ठीक है, कैलरिटी नहीं है, ये सेलेरिटी है। इसलिए कहते हैं, देखो कभी कभी सी को क पढ़ता है, कभी कभी सी को सी पढ़ता है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना। ये क्या है? सेलेरिटी। इसको कैसे याद करें? इसको याद करना सेल से। सेल जो आपके घड़ियों में लगते हैं, कैसे काम करते हैं? बड़ी तेज काम करते हैं। सर जो सेल होते हैं बड़ी तेज काम करते हैं, उनकी रीति भी क्या है? बड़ी तेज है। जैसे अल्लाह की रीति क्या है? बड़ी तेज है, वैसे सेल्स जो आपके फोन के अंदर लगते हैं उनकी रीति भी क्या है? बड़ी तेज है। तो सेलेरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा तेज होना। क्विक का मीनिंग तो आपको पता ही है, क्विकली, क्विक का मतलब क्या होता है? तेज होता है। आगे देखते हैं। आगे मैं आपको याद करवाता हूं 2 ईडियम। ईडियम क्या होता है? इंग्लिश का मुहावरा, जिसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है, इनडायरेक्टली मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं ईडियम। ठीक है, जैसे समझना, इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेज होना। वो कोई चीज बहुत ही जल्दी हो जाती है, बहुत ही मतलब आंख बंद करते ही कोई चीज हो जाती है, वो क्या कहलाती है? इन अ जिफी कहलाती है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लेना जफ्फी से। जफ्फी से याद कर लो कि जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखती है तो वो भागी चली आती है, बहुत ही तेज चली आती है, और अपने बच्चे को क्या कर देती है? जफ्फी पा लेती है, ऐसे गले लगा लेती है। तो जफ्फी पाना क्या कहलाता है? इन्ना जिफी। जब भी आप किसी से जफ्फी लगाते हो, गले लगाते हो, तो बड़ी तेजी से लगाते हो, तो इन्ना जिफी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई काम बड़ा तेजी से हो रहा है। आगे ही लिखा हुआ है एक और ईडियम। ईडियम मैं वैसे करवा रहा था क्योंकि ये ईडियम मैं पढ़ाऊंगा, ईडियम की अलग से क्लासेस चलेगी, ईडियम की सीरीज अलग होगी, लेकिन मैं आपको इसके साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसका लेना देना इस वर्ड के साथ था, तो मैंने सोचा चलो ये भी कवर हो जाएंगे, और ये प्रीवियस ईयर की ईडियम है। चलो, एट द ड्रॉप ऑफ हेड, इसका मीनिंग भी क्या होता है? सर तेज होता है। इसको कैसे याद करेंगे? ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, हेड का मतलब क्या होता है? टोपी। समझना, अब मेरे सिर पे टोपी है, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, फुल स्पीड में जा रहा हूँ, कभी कभी टोपी क्या करती है? एकदम से निकलती है और एकदम से गिर जाती है। कितना सेकंड लगता है? सब मिनी सेकंड में क्या कर देती है? टोपी उछलती है और गिर जाती है। यानी जब टोपी, सिर की टोपी जब नीचे गिरती है तो कितनी जल्दी गिरती है? बहुत ही जल्दी गिरती है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड, यानी क्या करना? हेड का क्या हो जाना? ड्रॉप हो जाना, गिर जाना, क्या कहलाएगा? एट द ड्रॉप ऑफ हेड कहलाएगा। समझ आया कि नहीं? और इसका वैसे भी यूज होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि
हेड के ऊपर कभी कभी कोई चीज पानी गिर जाता है, बूंदे गिर जाती है, तो उस सेंस में भी ड्रॉप का यूज होता है। एक सेंस में यूज होता है जैसे कोया जो है वो आपको पता ही कि व्हाइट कलर की, आप समझ ही लो, बिट कर जाता है, सिर पे कर जाता है, तो कितनी जल्दी करता है, बहुत जल्दी कर जाता है। तो आपने उसकी ड्रॉप देखी होगी, तो ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड, उस टाइप से भी ये इडियम्स आप याद कर सकते हो। एमटीएस 2019 के एग्जाम के अंदर ये वर्ड आया था। वर्ड याद हो गया? हाँ जी सर। चलो आगे चलते आगे अपना वर्ड लिखा हुआ है अबोर्टिव। क्या लिखा हुआ है जी? अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निसफल हो जाना। तो या मतलब निसफल होने का कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान क्या हो जाए, सक्सेस ना हो, अनसक्सेसफुल हो गया, और इसका मीनिंग वो भी होता है कोई चीज बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, टूट जाना। उस टाइप में भी क्या यूज होता है? अबोर्टिव यूज होता है। आपको काफी इसके सिनोनिम्स ऐसे निकलेंगे जिसका मीनिंग अनसक्सेसफुल भी होगा, और किसी का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई चीज क्या होगी, स्पॉइल भी होगी, खराब भी हो चुकी है, बर्बाद भी हो चुकी है, उस सेंस में भी इसका आपको मीनिंग देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे। अबोर्टिव का मीनिंग होता है निसफल होना, कोई चीज खराब हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है, कोई चीज क्या हो जाना, मतलब समझ गए हो ना आप? ठीक है जी। इसको, इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? अबे और टीवी देखेगा, अबे और टीवी देखेगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अबे और टीवी देखेगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अबे और टीव, अबोर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? निसफल हो जाना। हो जाएगा बढ़िया। एमटीएस 2017 में भी है, सीएचएसएल 2019 में भी है। इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। अनसक्सेसफुल तो आपको पता ही है, सक्सेसफुल का मतलब होता है कोई इंसान क्या सक्सेस है, और अनसक्सेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं है। आगे क्या लिखा है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाती है? वेन कहलाती है। एक वर्ड है वैनक्विश। क्या होता है? वैनक्विश। वैनक्विश का वर्ड मैं आपको आगे जाके याद करवाऊंगा। वैनक्विश का मतलब होता है कोई चीज जीतना। अगर आप कोई चीज जीत जाते हो, विन कर जाते हो, तो वैनक्विश कहलाता है। उस वर्ड को कैसे याद करवाऊंगा? उस वर्ड को मैं ऐसे याद करवाऊंगा कि एक वैन है, बर्फ है, सर्दी का टाइम है, मतलब आप ये समझ लो लगभग -4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान है किसी जगह का, वहां पर एक वैन खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? वैन। अब आपको मैंने ये टास्क दिया है कि जो बच्चा उस वैन को किस करके फिर से मेरे पास आएगा वो फर्स्ट होगा। अब तुम्हें तो लगेगा सर वैन को किस करके तो इजी है, हम तो भाग के जाएंगे, भाग के आ जाएंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर है -4 डिग्री। जैसे ही आप उसको किस करोगे उस वैन को, आपके लिप्स उसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, वैन के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि सर्दी के अंदर क्या होता है, आपको पता ही है, मांस चिपक जाता है। तो आप जैसे ही किस करने जाओगे तो आपके होठ बर्फ के कारण उस वैन से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, और जो पहले उसको छुड़ा के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो वैनक्विश आगे जाके मैं वर्ड याद करवाऊंगा, उसका अपोजिट होता है क्या? वेन। यानी कोई चीज इंसान क्या हो जाएगा? निसफल हो जाना, यानी अनसक्सेसफुल हो जाना, यानी हारना। हारना क्या हो जाएगा? वैन कहलाएगा। उस तरीके से भी याद कर सकते हो, या आप इसको याद कर सकते हो कि भाई साहब वो क्या करता है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वो गेन नहीं करता, यानी कोई चीज गेन नहीं कर रहा, वो सिर्फ वेन कर रहा है, यानी बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, गेन नहीं कर रहा। गेन का मतलब होता है गेन करना, यानी सक्सेस होना। क्या कर रहा है? वेन कर रहा है। तो उस तरीके से याद कर लो, लेकिन इसको वैनक्विश से याद करना ज्यादा इजी होता है, आगे जाके वर्ड आएगा वो ना। ठीक है, आगे क्या लिखा? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल देखो, एक वो होती है, वो फर्टिलिटी वाला भी अलग होता है, एक फर्टाइल होता है उपजाऊ, वो भी अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज क्या है? बेकार है, खराब है, निसफल होगी है, क्या कहलाती है? फर्टाइल कहलाती है। कैसे याद करें? फटी हुई ली। उसने जो पॉलीथीन ली थी वो क्या ली थी? फटी हुई ली थी, इसलिए वो चीज क्या होगी? बेकार होगी। या कोई भी सामान जो आप फटा हुआ लेते हो, मान लो कोई खाने पीने का सामान भी आप फटा हुआ लोगे, वो कैसा निकलेगा? बेकार निकलेगा। चिप्स ले लो आप, अगर चिप्स लोगे, कुरकुरे लोगे, अगर वो पैकेट फटा हुआ है पहले से, तो वो क्या निकलेगा? बेकार निकलेगा, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगी? सीलन आ जाएगी, जिससे वो सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो फर्टाइल का मतलब होता है बेकार। यूजलेस का मीनिंग भी क्या होता है? बेकार होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है देखो। अब इसको पढ़ना, BRO को आप वैसे क्या पढ़ते हो? ब्रो, लेकिन ये ब्रो बीट नहीं पता, ये क्या पढ़ता है? बर ओ बीट। क्या पढ़ता है? बर ओ बीट। बर ओ बीट का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को धमकाना, धमकी देना, क्या कहलाता है? ब्रो बीट कहलाता है। कैसे याद करें? ये ब्रो नहीं है, ब्रो बीट है। ठीक है, पन्ने शीशे में ध्यान मत दो, मत दो, मत दो, वर्ड याद करो। कैसे याद करेंगे समझना। ब्रो का मतलब होता है भाई, बीट का मतलब होता है पीटना। तो ब्रो ने बीटने, यानी बीट का मतलब पीटने की क्या दी? धमकी दी। ब्रो ने पीटने की क्या दी? मेरे बड़े भाई ने मेरे को धमकी दी, क्या? तेरे को पीटूंगा, तेरे को क्या करूंगा?
पीटूंगा, तो ब्रो बीट का मतलब क्या हो जाएगा, धमकाना। क्या हो जाएगा, धमकाना। आगे क्या लिखो, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकाना। क्या होता है, धमकाना। कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, थ्रेटन को? इसको दो तरीके से याद कर लो। एक तो याद कर लो थ्रोट से। थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला। तो कोई इंसान होता है ना, गला पकड़ के, थ्रोट को पकड़ के क्या करता है, थ्रेटन करता है, धमकी देता है। गला पकड़ लिया और कहा अगली बार पैसे नहीं लौटाए तो गले की जगह क्या कर दूंगा, मुंडी को पलटा दूंगा। पलटा दूंगा इसका मतलब वो क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। एक तो ऐसे याद कर लो। एक याद कर लो 3 से याद कर लो कि 3 बार ईटन, 3 बार खाना खा चुका है तू, चौथी बार अगर तूने मेरे खाने को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ के रख दूंगा। यानी मैं आपको क्या दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। तो थ्रेटन का मतलब क्या हो जाएगा, धमकी देना। आगे क्या लिखा हुआ है, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना, डराना, धमकाना, इंटिमिडेट कहलाता है। कैसे याद करें, इन का मतलब होता है मैं, इतने टाइम और इतनी डेट को मेरे पैसे वापस आने चाहिए। इतनी टाइम और इतनी डेट में अगर मेरे पैसे वापस नहीं आए तो तेरी लाते तोड़ के रख दूंगा। 500 रुपए जो तूने मुझसे लिए थे वो मुझे वापस लौटा देना, वरना मैं क्या करूंगा, तेरी लाते तोड़ दूंगा। तो इंटिमिडेट का मतलब हो जाएगा धमकाना। तो आप कैसे धमकाया जाता है किसी बंदे को, टाइम देकर और डेट देकर, इसी में तो धमकाया जाता है कि इतने समय। तो इंटिमिडेट का मतलब क्या हो जाएगा, धमकाना। ये ब्रो बीट है, ये यूजलेस है, वे देखो। अबोर्टिव क्या होता है, वैसे अबोर्टिव का मतलब नहीं सर, अबोर्टिव का मतलब सच बताऊं ना उस महीने में होता है कि जो माँ क्या नहीं दे सकती, मतलब बेबी नहीं दे सकती, जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए वर्ड यूज होता है अबोर्टिव। क्या यूज होता है, अबोर्टिव। यानी जो मान क्या है, अब जो औरत मां नहीं बन सकती उसके लिए वर्ड यूज होता है अबोर्टिव। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? तो ये जितने भी वर्ड्स है प्रीवियस ईयर के वर्ड्स है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे आपको ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने ये वाला वर्ड पढ़ते हैं ना, ये एसएससी का सबसे फेवरेट वर्ड है। एसएससी का सबसे फेवरेट वर्ड बोलो कौन सा वर्ड है, डिटेस्ट। कौन सा वर्ड है, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज नफरत है, किसी से घृणा होना, पसंद ना आना, ना पसंद होना, डिटेस्ट होता है। एसएससी में भर भर के आता है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में मिल ही जाता है, हर ईयर में लगभग एक बार रिपीट हो ही जाता है। क्या, डिटेस्ट। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, दीदी। दी का मतलब होता है दीदी, यानी मेरी बहन को टेस्ट से नफरत है। जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट पढ़ लेगी, वीडियो देख लेगी, टेस्ट से नफरत है। लेकिन जैसे होता है ना कि आपको वोकैब क्लास लगाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन नोट्स बनाने में आपको नफरत है, घृणा होती है, बनाए नहीं जाते। तो वैसे मेरी बहन को क्या नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं है, टेस्ट देना पसंद नहीं है। तो डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नफरत करना, घृणा करना। सिनोनिम्स देखो, हेट। हेट का मीनिंग भी आपको पता ही है। आगे क्या लिखा है, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब भी क्या होता है, नफरत करना, घृणा करना। आगे क्या लिखा है, लो। अब देखो इसको पढ़ो, इसमें जब पढ़ोगे तो लोधी पढ़ा जाएगा। लोथ है, क्या है, लोथ। तो मुझे बताओ ये लोथ है किस सेम में, द देखो वैसे द होता है और वैसे क्या है, जब आप इसको पढ़ोगे तो लोधी। लोधी नहीं है, ये क्या है, लोथ है। ये लोथ है। दोनों वर्ड को याद करते हैं, पहले इस वर्ड को याद करते हैं। देखो डिस्पाइस को कैसे याद करेंगे, मेरी दीदी को, दी का मतलब क्या होता है, दीदी। स्पाइस को याद कर लो कि स्पाइसी खाना होता है ना, तीखा खाना। तो मेरी दीदी को तीखा खाना पसंद नहीं है। मेरी जो बहन है ना उसको स्पाइसी खाना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो डिस्पाइस का मतलब क्या हो जाएगा, ना पसंद होना, घृणा होना, हेट होना। आगे क्या रहेगा, लोथ। लोथ का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज ना पसंद होना, अच्छी ना लगना, लोथ कहलाती। कैसे याद करेंगे, इसको याद करो लोधी से। लोथ क्यों पढ़ते हो, लोधी पढ़ो ना, याद ही तो करना है अपने को, लोधी पढ़ो। इब्राहिम लोधी को क्या पसंद नहीं था कि उसके जो भी क्या थे सेनापति थे, अगर वो क्या करते हैं, अगर मान लो कि वो ईमानदारी नहीं रखते हैं, ये बात उसको पसंद नहीं थी। वो अपने इब्राहिम लोधी सभी जितने भी सेनापति थे, जितने भी उसके जो दरबार में थे, सभी के लिए बहुत ही करता था। वो सभी को एक ही बात कहता था कि कोई भी मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो लोधी, इब्राहिम लोधी। और ये बात सत्य है, सत्य है। तो ये वर्ड याद हो गया जी वर्ड, यस हो गया। नफरत करना, जैसे देखो इस दीदी को क्या पसंद नहीं है, ये पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो डिटेस्ट हो गया। क्या हो गया, डिस्टेस्ट, ना मुझे पसंद नहीं है। समझ आया कि नहीं है? आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। अब देखो डिस्पर्स का मीनिंग बिखर जाना, समझना क्या होना, कोई चीज अलग हो रही है, टूट के अलग हो रही है, किसी मतलब बिखार रहे हो, फैला रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, सभी सेंस में हो सकती है। अलग होना भी इसका मीनिंग है, बिखर जाना भी इसका मीनिंग है, दूर होना भी इसका मीनिंग है। क्या, डिस्पर्स का। किसका, डिस्पर्स का। कैसे याद करेंगे, दीदी। दी को किसे याद करेंगे, दीदी। दीदी ने कहा मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे। मैंने कहा दीदी जाओ और पर्स में से निकाल लो, और मेरे पर्स में क्या मिलेगा, खाली चिल्लर के अलावा मेरे पर्स में कुछ मिलेगा ही नहीं। दीदी पर्स लेके गई, एकदम भारा पर्स। दीदी कहती वाह
इंदर के पर्स में तो पैसे ही बहुत है। जैसे ही पर्स खोला सारे के सारे सिक्के बाहर आ गए, सारे के सारे सिक्के इधर उधर हो गए, बिखर गए। तो दीदी ने मेरा पर्स खोला तो डिस्पर्स हो गया, बिखर गया, सब कुछ फैल गया। तो डिस्पर्स का मतलब क्या हो जाएगा? बिखर जाना। क्या हो जाएगा? बिखर जाना हो जाएगा। या इसको याद कर लो, स्पर्श को याद कर लो स्प्रे से। तो दीदी ने क्या कर दिया? स्प्रे कर दिया। स्प्रे से दीदी ने क्या कर दिया? स्प्रे। स्प्रे क्या होती है? जो स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे से क्या कर दिया? सारा का सारा पानी बिखेर दिया, सारी की सारी खुशबू बिखेर दी। ऐसे याद कर लो कि दीदी ने क्या किया? स्प्रे किया। स्प्रे कर करके पूरे 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 जैसे ऐसे याद कर लो। गंगा जल से याद कर लो। मैं गंगा जल था, मैं थोड़ा सा गंगा जल आता है, आपको पता है घर में गंगा जल कितना आता है? थोड़ा सा आता है। अपने जैसे डालते हैं तो आधा गंगा जल खत्म हो जाता है। तो दीदी ने दिमाग लगाया कि हर जगह बिखेरने के लिए, फैलाने के लिए क्यों ना उसको स्प्रे किया जाए। तो उसने दीदी ने क्या लगा दी? उसके ऊपर स्प्रे वाली मशीन लगा दी गंगा जल पे, और ऐसे कर करके पूरे पूरे घर पे क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया। पूरे के पूरे घर में क्या कर दिया? जो स्प्रे से क्या कर दिया? गंगा जल को बिखार दिया, अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया, बिखार। हो जाएगा बढ़िया। 3-4 ट्रिक बता दी, अब भी याद नहीं होगा तो फिर कभी याद नहीं होगा। डिस्पर्स हो गया। वैसे ही डिस्पर्स वर्ड बना कहां से? यहां से। ये देखा आपने बुड्ढी अम्मा, जिसको आप बोलते हैं ना बुड्ढी अम्मा, बुड्ढी अम्मा, वो बुड्ढी अम्मा उड़ती रहती है, ऐसा सब कुछ व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, कॉटन टाइप का उड़ता रहता है। फिर तुम ऐसे फूंके मारते हो, फिर एक विश मांगते हो, हे भगवान सरकारी नौकरी लगा दे। अरे भाई साहब, उसमें भगवान जी नहीं बैठे हुए, ये डिस्पर्स है, उसके अंदर बीज बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? बीज। उसमें बीज होता है जो क्या होता है? किसी और जगह पे जाके क्या करता है? जैसे ये उड़ उड़ के जाते हैं, ये क्या जाते हैं? उड़ उड़ के जाते हैं। तो अलग अलग खेतों में, अलग अलग जगह जाके ये क्या करते हैं? गिर जाते हैं। तो इसके अंदर जो बीज होता है वो कहाँ चला जाता है? जमीन में चला जाता है, फिर वो पौधा बन के आता है। समझ आए? तो ये पौधा की जननी यानी पौधे को क्या करने के लिए और बनाने के लिए डिस्पर्स नाम की क्या की जाती है? एक नीति अपनाता है। कौन? पौधा। यानी बिखेर देता है अपने फूलों को, अपने पौधों को, अपने जो भी ये होते हैं कॉटन्स होती है व्हाइट कलर, इसको क्या कर देता है? बिखेर देता है। समझ आया क्या? तो वहां से वर्ड निकला है। बायोलॉजी का वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तभी एग्जाम में आता है और एग्जाम में आया है। वर्ड याद हो गया? चलो जी, सिनोनिम्स देखो इसका। इजेक्ट करना। इजेक्ट का मतलब होता है निकाल देना, बाहर कर देना, क्या करना, मतलब किसी चीज को निकाल देना, क्या कहलाता है? इजेक्ट कहलाता है। कैसे याद करें इसको? याद करो इंजेक्शन से। इंजेक्शन को क्या करते हैं? अपने जैसे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट का मतलब डालना, और जैसे इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आवाज ही क्या हो जाएगी? मुंह से आवाज आएगी कि ओए बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो एकदम से आप क्या कर जाओगे? इजेक्ट कर जाओगे, यानी कि सब कुछ बिखार दोगे, आसपास में जो सामान है इधर उधर बिखार दोगे। जैसे ही आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे तो सारा सामान क्या कर दोगे? इधर उधर बुखार दोगे, और आपके मुंह से क्या आने लग जाएगी? आवाज आने लग जाएगी, डरने की और क्या हो जाएगी? घबराने की। तो इंजेक्ट करते ही इजेक्ट हो जाता है, इंजेक्ट करते ही इजेक्ट हो जाता है। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, बिखार देना, अलग कर देना, इजेक्ट कहलाता है। इंजेक्ट से याद कर लो, इंजेक्ट करना यानी अंदर डालना, इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना यानी अलग कर देना। समझ हो गया कि नहीं हो गया? याद करवा रहा हूं, वैसा कुछ नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? डिसमिस कर देना। डिसमिस का मतलब क्या होता है? यार इसको डिसमिस करो। डिसमिस का मतलब होता है बाहर निकालो इसको, अलग कर दो इसको, कोचिंग से अलग निकाल दो इसको, बिल्डिंग से डिसमिस कर दो इसको। तो डिसमिस का मतलब क्या होता है? किसी को बर्खास्त कर देना, बाहर निकाल देना, डिसमिस। उसी टाइप अब तुम बोलो से बिखर जाना, डिसमिस। मैंने बोला कोई चीज अलग हो रही है, देखो इसमें भी ये चीज क्या हो रहा है? डिसमिस हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। यहाँ थे, यहाँ से क्या हो रहा है? डिसमिस हो रहे हैं। समझ आया कि नहीं है? तो हमेशा बिखर जाना नहीं होता। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सिनोनिम्स का मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं होता, सिमिलर सिमिलर होता है, लगभग कुछ कुछ टाइप का, मतलब उसकी तरह ही होता है। समझ आया कि नहीं है? आगे क्या लिखा हुआ है? डिफ्यूज। ये वो वाला डिफ्यूज नहीं है, वो DEFUSE होता है। उसमें डबल एफ नहीं आता, उसमें सिंगल एफ आता है, आई की जगह ई आता है। डिफ्यूज का मतलब उसका मीनिंग बंद करना होता है। जो बम ब्लास्ट को आप डिफ्यूज करते हो वो दूसरा डिफ्यूज है, ये दूसरा डिफ्यूज है। इसका मीनिंग क्या होता है? बिखर जाना, अलग कर देना, कोई चीज को डिफ्यूज कर देना, मतलब सेपरेट कर देना, फैला देना भी क्या कहलाता है? डिफ्यूज कहलाता है। कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे याद कर लो जी कि सर जी बॉम्ब था, मेरी बहन ने क्या किया? बॉम्ब था तो बॉम्ब की सारी तारें ने क्या कर दी? बिखार दी, ऐसे अलग अलग कर दी। मेरी बहन वो होता है ना कि चलो एक तार कटेगी तो क्या पता, वो तो किस्मत पे होता है कि बम क्या ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा, रेड वाली येलो। मेरी बहन ने तो बम बचाने के चक्कर में सारी तारें को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, बिखार दिया। पूरे बम को उठाया और ऐसे करके नीचे मारा और सारा का सारा बम बिखार दिया। और उसके बाद में क्या हुआ आपको पता ही है?
चलो ये वर्ड याद हो गया, डिफ्यूज करना, समझ आया कि नहीं है। या ऐसे याद कर लो कि जब बम डिफ्यूज किया जाता है तो उसमें सभी तारों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, बिखार दिया जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। आगे लिखा है पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग तो आपको पता ही है, अलग अलग पार्ट में बांट देना, पार्टीशन कर देना। जैसे घरों में पार्टीशन हो जाते हैं कि ये वॉशरूम है, ये अपना क्या रहेगा, ये रसोई रहेगी, ये अपना क्या रहेगा, ये अपना बेडरूम रहेगा, तो पार्टीशन हो जाते हैं ना। तो पार्टीशन तो आपको पता ही होगा। आगे क्या लिखा है, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या हो जाता है, गायब हो जाना। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। कोई चीज क्या हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपियर कहलाती है। ये वर्ड तो नॉर्मल वर्ड है। डिसअपियर का, अब तुम बोलोगे बिखर जाना, गायब होने का मतलब अलग हो जाना यार, दूर चले जाना, गायब हो गया ना ये निकल के, तो उस टाइप का लगभग सिनोनिम सिमिलर होते हैं। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है, समझ आए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन था, लास्ट क्लास का। कल का मतलब लास्ट क्लास का क्वेश्चन था ऑफुल। एग्जाम में ऐसे आता है, एग्जाम में एक वर्ड होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, और ये वर्ड मैं आपको करा चुका हूं पिछली क्लास में, और मैंने आपको बताया इसका आंसर मैं आज बताऊंगा। ऑफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा खराब है, बेकार है, ऑफुल है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में वर्ड यूज होता है ऑफुल। इसका एंटोनियस पूछा है, यानी उल्टा पूछा है, तो बुरे का उल्टा क्या हो जाएगा सर, गुड। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। आज की क्लास का क्वेश्चन है ये आप क्या करोगे, इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दोगे, आज की कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं चेक करूंगा और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। और कल हम पढ़ेंगे यहां से, ये कल की स्लाइड है, कल की स्लाइड में हम यहां से शुरू करेंगे। आज आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दो। तो इसी के साथ मैं आपकी इस क्लास को एंड करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।